सुंदन मृग मद सोवे सुंदन मृग मद सोवे बोले सुखदाय ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पेगांबर भागा परयाने ओ शिव भागा पर लगे संपादक ब्रह्मादिक संकारिक तादिक तामे ओम हर 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 महादेव कर में त्रैत कमंडल सक्र त्रिशूल गदा सकृत सुंदर का सुख तनता दुख हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणव करते माते प्राण अक्षर के माते तीनों एका ओम हर 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 महादेव रात्रि में विश्वनाथ विराजे नादो ब्रह्म सहारे ओ स्वामी नंदो ब्रह्म सारे नित्य युग भोगल गावत नित्य युग दर्शन पावा ओम हर 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 महादेव निर्गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ शिव धर कोई नर गावे नर पाप भरा जावे ओ नर घर लक्ष्मी आवे नर मन सुजय जावे अंत सेवा मन स्वामी भरत निर्वाण के दिन हम कर रहे हैं तो सभी भक्तों से निवेदन है कि बाप जी को स्पर्श स्नान किए हुए करे। बिना स्नान का व्यक्ति मूर्ति को स्पर्श न करे, पूजा सामग्री को स्पर्श नहीं करे। गाय का जो है ताजा गौमूत्र जो है, यहाँ देखो आजकल रेडीमेड का यूजेसीसी में तो आया है, लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं करते। ताजा गौमूत्र लाओ, ताजो दूध, ताजो दही, जो भी ऑफर है गाय माता की जो सामग्री है वो ताजी ले आओ। और श्रीमान श्री पधारे कुछ समय बाद में, अभी तो तैयारी हो रही है। साथ में ही जो है शिवगिरी जी महाराज और जो भी शिष्य पधारे हुए हैं यहाँ, एक एक करके यहाँ पधारेंगे। और बाप जी का जो श्री विग्रह मूर्ति के रूप में है, उनको विग्रह कहा जाता है, जो सबके ऊपर अनुग्रह करे, ऐसा जो है विग्रह है। इनकी जो है आपके सब पर शिष्यों के द्वारा महाअभिषेक होगा। तो यहाँ बैठने की व्यवस्थित व्यवस्था की जाए ताकि सभी संत महात्मा मूर्ति के सामने जो है गरिमामय महिमा के साथ जो है मर्यादा के साथ में विराजे। तो जितने कार्यकर्ता है वो महात्माओं को बैठने की व्यवस्था भी यह मूर्ति के सामने करे। 10:30 से 12:30 के बीच में अच्छा शुभ समय है। बहुत सारी बातें आपको शास्त्र की दृष्टि से बतानी है, लेकिन जैसे जैसे विधि भी होती रहेगी और आपको जो है शास्त्र की जो कुछ मर्म है वो मर्म भी बताया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, संत महात्माओं को जो है बैठने की व्यवस्था की जाए। और जो सूर्यवंशी सोए हुए हैं वो यहाँ कोई पंडाल में सोए नहीं, मूर्ति के सामने कोई हाथ पे और ऐसे पैर रख करके नहीं रहे। तो महात्माओं को बैठने की व्यवस्था, सदग्रस्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था, और अपनी भारतीय वेशभूषा में। भक्ति हम तो जो है इस मर्यादा में रहते हैं, आप ध्यान रखना। मूर्ति के आसपास जो है विदेशी पायजामा वेशभूषा में कोई हम जो है इसको स्पर्श नहीं करने देंगे। भारतीय वेशभूषा यानी धोती, ऊपर पगड़ी, कमीज, जो भी है भारतीय वेशभूषा में ही रहेंगे। फिर हम आपको टोका टोकी करेंगे, आपको बुरा लगेगा। ये अंग्रेजी वेशभूषा में हम उनको स्पर्श नहीं करने देंगे। पूजा में सम्मिलित होना चाहे
हम उनको नहीं आने देंगे। अभी सेवा कर लिए तो छूट है, बाद में जब पूजा शुरू हो जाएगी तो हम जो है मूर्ति को या पूजन सामग्रियों को छूने नहीं देंगे। तो कृपया जो यहाँ इस पूजा का लाभ लेना चाहते हैं वो धोती पहने, ऊपर पगड़ी रखे, सिर जो है खुला नहीं होना चाहिए, और कोई ब्राह्मण देवता या गंगा यमुना सरस्वती का स्मरण करके 3 बार आप रान की जेठ बदल आप नाथ बाप जी आप बड़े बदल आ जाओ। ए बेटा आप सत्यमगिरी में बैठा था। सत्यमगिरी जी बाप जी नारायण से लेकर के आदि गुरु शंकराचार्य और भगवान शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना की। उनका जो है श्लोक है ओम नारायणम पद्मभवम। फिर नारायण से ब्रह्मा, आगे से आगे ब्रह्मा से कुल गुरु जो है रघुवंश के भगवान वशिष्ठ, पूरी परंपरा का वर्णन है, ध्यान सुन लो। ओम नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महांतं गोविंद योगेंद्र मतस्य सिद्धि। उसी परंपरा में हमारे जो है सदगुरु भगवान श्री गोकुलगिरी जी महाराज है। हम भगवान दत्तात्रेय के जो है ऋणी है, भगवान मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, गुरु जल आदि मतलब सभी संतों के हम ऋणी है। पर विशेष रूप से भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करके, सदगुरु भगवान के श्री चरणों का स्मरण करके अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदितं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक श्लोक छोटा सा बोल उन्हें व्याख्या करने पर आप ठीक करूं। देखो जी, षडांगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंग्री पद्मम मनस्तेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं आपने 4 वेद पढ़ लिया, 6 शास्त्र कंठस्थ कर लिया, 18 पुराण कंठस्थ कर लिया, और सभी प्रकार के जितने भी महाभारत रामायण आदि जितने सदग्रंथ है उन सबको कंठ करके आप सब जनता को प्रभावित करने के लिए कितना भी बोलते हो, लेकिन जब तक सदगुरु के चरणों में आपका मन नहीं लगा है तथा किंतु तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, यानी ये सब निरर्थक है, उसका कोई लाभ नहीं है। जब तक संन्यास परंपरा में, शिष्य गुरु परंपरा में सदगुरु के चरणों में हमारी निष्ठा भक्ति और समर्पण नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। तो हम शरणागति के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ सदगुरु के चरणों में जो है हम जो है अपने आप को समर्पित करके सदगुरु के जो है मूर्ति का अनावरण कह दो, मूर्ति की स्थापना कह दो, मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दो। प्रथम वर्ष निर्माण दिवस के दिन जो है सदगुरु भगवान को जो है स्थापित प्रतिष्ठित कर रहे हैं, और जो इस मूर्ति को जो है कपड़े से जो है आवरण को तो हटाना, यानी माया के पर्दे को हटाना, बस उसी माया का पर्दा हटते ही, इसलिए तो मंदिरों में पर्दा होता है, माया का पर्दा उठते ही भगवान जो है दिख जाते हैं। तो इस आवरण को हटाना है। हमारे सबसे बड़ा बाधक क्या है? आवरण। आवरण यानी बीच में जो है, तो इस आवरण को हटा करके फिर सदगुरु भगवान को जो है मूर्ति की विधि होगी, फिर आपको फ्री करते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। भगवान के चरणों में रखते रहो और उस आवरण को हटा दे रहो। सब जना हाथ लगाई दो सा, मौड़ी को खोल दे रहो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोलो गिरी जी महाराज की। सत्यम गिरी जी थोड़ी पुष्पों की वृष्टि कर दे रहा हूँ हुक्म गुरु महाराज के ऊपर। तपस्वी जी महाराज का थोड़ी पुष्पों की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सब जो है शिष्य सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करके
आज जो है समाधि स्थल की जो है भोग प्रसादी चढ़ा के और तब तक हम यहाँ की व्यवस्था करके यज्ञ शुरू कराते हैं। सत्य सनातन धर्म की बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर हर महादेव हर। पधारो सज्जा। अब पुनाराम जी मगदी एक जंग भेड़ो कर दे रहा हूँ और अटो मूर्ति बिल्कुल बढ़िया से सफाई करा के रखो ताकि हम आगे जो है आप बताइए बाद में मूर्ति की वो सब बाकी तैयारी है। वो दुपट्टो जो भी बाकी रखता जड़ो सब कर देना। अबे मगदी आप जबरा ये तो कहूँगा अभिषेक वेला और 2-3 कार्यकर्ता लगा दे रहा हूँ। पदम सिंह जी आप बिराज रसीद बताइए। आप बिराजो पंडित जी विधि करो। आप तो बाप जी अभी बिराजो। बहुरात्रे पारवे नक्षत्राणि रूपमशविनो व्यात्तम् इष्टन्निखाण मुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण। और मनुआ तालुआ तो शायद कॉपी पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी देवताओं के ऊपर अक्षत जो है पंडित जी को दे दो, महाराज दे दो। हाँ थाली डाल दो, थाली दे दो। आप करते रहो। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। आप पूर्वजों ने प्रणाम करो। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। और परी मातृभूमि ने प्रणाम करो, इन देश ने, राष्ट्र ने, समाज ने। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आप इष्ट देव ने प्रणाम करो, इष्ट देवताभ्यो नमः। कोई भी पूजा करो, ग्रस्त जीवन में कुल के जो देवी देवता है, कुल परंपरा को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवताभ्यो नमः। आपको तिलक करो, मणि बांधो पंडित जी। अब स्थान देवता को जो है प्रणाम किया। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा था, शुभ नाम बाप जी आप जी? रण भारती जी, भारती बाप जी। गणेश, कुलदेवी, वास्तु, क्योंकि कोई भी प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें वास्तु की भी पूजा, जो बसना उषा का नाम वास्तु है, तो जो है वास्तु की पूजा और गुरुमंडल की पूजा है। गुरुमंडल जो है मैंने पहले आपको निवेदन किया, हमारे यहाँ श्रीनाथादि गुरुत्रयम वंदे गुरोर मंडलम, पूरी गुरुमंडल की जो है पूजा होती है। क्योंकि यहाँ संन्यास परंपरा से जो है हमारी पूजा है, तो वंदे गुरोर मंडलम, तो जो है गुरुमंडल की पूजा, नवग्रहों की पूजा, और सबका आदि गुरु भगवान शिव है, तो आदि गुरु भगवान शिव को जो है प्रणाम करना है, जिसको हम रुद्र कलश कहते हैं। अब संक्षेप में आपने वो कथा तो शिव पुराण में भी आती है, रामायण में भी आती है और भागवत में भी आती है। कहते हैं दक्ष राजा ने यज्ञ किया, लेकिन एक गलती की थी। वो गलती कौन सी थी? भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया था, और भगवान शंकर को आमंत्रित न किया और न मां पार्वती को बुलाया, भगवती सती को बुलाया। तो नारद जी ने प्रेरणा की, नारद जी कोई काम ऐसे कराते हैं अच्छा काम, तो नारद जी ने जो सती माता को प्रेरणा की कि आपके पिता के वहां यज्ञ हो रहा है, आप नहीं पधारी। मां सती जाती है और वहां जाके देखती है, तो भारती जी क्या देखती है? शंकर भगवान का स्थापन वहां नहीं है। मां सती को क्रोध आता है, और क्रोध के कारण योग अग्नि प्रकट होती है और सती का शरीर समाप्त हो जाता है। भगवान शरीर को, जो शिव जी को सूचना प्राप्त होती है, और भगवान शिव क्रोध करके जो है पदार्थ है। पूरी घटना लंबी चौड़ी है, पूरा यज्ञ जो है नष्ट भ्रष्ट होता है, और सती माता के शरीर को लेकर के भगवान ने अलग अलग जो है वो शरीर के जो है हिस्से गिरे, उससे हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। और जो है वो शक्ति माता की जहाँ जैसे
भगवती की जिह्वा जहां गिरी जवान, आज भी वो जिह्वा से अग्नि प्रकट है, ज्वाला देवी है। अकबर ने खूब प्रयत्न किया था उस ज्वाला को मिटाने के लिए, कई प्रकार के पानी बहाया, लेकिन उसका सब प्रयास निष्फल गया। आज भी वो चमत्कारिक स्थान वहां हाजिर है। तात्पर्य है कि भगवान शंकर का स्थापन दक्ष राजा ने नहीं किया तो दक्ष राजा का यज्ञ नष्ट हुआ। भगवान शंकर के बिना कोई यज्ञ संपन्न होता नहीं है, सिद्ध होता नहीं है। तो आप यज्ञ करने के लिए विराजे पदम सिंह जी ईशान कोण में नवग्रहों के साथ भगवान शंकर की पूजा है। और भगवान शंकर का सबसे बड़ा, वैसे तो कई मंत्र है, लेकिन अघोर मंत्र जो है वो हमारे यहाँ शिव परंपरा में, संन्यास परंपरा में बड़ा मंत्र है। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ब्रह्मापति महादेव की जय हो। सभी तीर्थों को प्रणाम करो, सभी वेदों को प्रणाम करो, सभी शास्त्रों को प्रणाम करो, सभी पुराणों को प्रणाम करो, सभी ऋषि संत और सती को प्रणाम करो, सभी आचार्यों को प्रणाम करो, भारत देश के समस्त भक्तों को प्रणाम करो। देखो हमारे यहाँ भारत की जो महिमा है वह संत सती और भक्तों के पीछे है, शूरवीरों के पीछे जो है भारत की महिमा है। कि इन सभी को प्रणाम करके इस राष्ट्र के जो गौरव भूत है, गौरवशाली जो है, इन सबको प्रणाम करो। इन सबको प्रणाम करके भगवान गणेश जी हमारा नाम से जो है वंदना होती है, ऐसे भगवान गणेश जी को प्रणाम करो। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। ये 12 नाम लेके कोई कार्य करते हैं तो सिद्ध और सफल होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ को प्रणाम करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारती जी महाराज कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, माँ को और गणेश जी की पूजा करके कोई कार्य करते हैं तो कलयुग में सिद्धि सफलता जल्दी प्राप्त होती है। आपके सामने माँ जगदम्बा और गणेश जी महाराज विराजमान है। पुष्प अर्पित कर दे रहा हो, हाथ में जल दो पंडित जी, संकल्प कराओ। इन्हें भी मोड़ी मोहन दो सीखने, जितना जितना खाता है सब जगह मोड़ी मोहन दो। भद्राद्रि महामांगल्य प्रथमासानां पवित्र पुण्य मासे शुभे पौष मासे कृष्ण पक्षे यज्ञ पर्वणि अमावास्यां तिथौ। देखो मास की जो है, वैसे हमारे यहाँ राजस्थान में जो है बीच में अमावस्या आती है, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र में जो है मास के अंत में अमावस्या आती है। 30 का अंक होता है भारती जी, 30 यानी पूरा 30वां दिन 30। और सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है? रविवार। सप्ताह का भी आज जो है अंतिम यानी सिरमौर दिन है, मास का भी आज सिरमौर दिन है। और जो है हमारे यहाँ 4 वर्ण है, उसमें जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन 4 जो आश्रम है उसमें सबसे सिरमौर आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम। पहले जो है गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंतिम सिरमौर आश्रम कौन सा? भगवत प्राप्ति का, वह है संन्यास। आज त्रिवेणी इकट्ठी हो रही है। संन्यास की जो है परंपरा के अनुरूप पूजा, सप्ताह का जो है सिरमौर दिन और मास का भी सिरमौर दिन, जो इस प्रकार से ये सब जो है तीनों त्रिवेणी जो आज एक साथ जो है इकट्ठी हुई है। तो पौष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि रविवार। अब कुल गोत्र का स्मरण करके, वैसे सन्यासियों का कोई गोत्र नहीं होता है, उसको कहते हैं अच्युत गोत्र। जिसका कोई गोत्र नहीं वो सन्यासी, मतलब ग्रस्त जीवन छोड़ने के बाद में
तो जो है कुल गोत्र का आपको पदम सिंह जी स्मरण करना है। आपरो नाम फरमानो है, पूरी इंदाव के स्मरण कर रहे हैं। और माँ जगदम्बा जहाँ नवदुर्गा नव रूपों के रूप में प्रथमम शैलपुत्री आदि विराजी हुई है, ऐसे नवदुर्गा का स्मरण करके गोकुल गिरी जी महाराज की जो है मूर्ति की स्थापना के अंतर्गत गणेश, गुरुदेवी, वास्तु, योगिनी, क्षेत्रपाल, नवग्रह, शंकर भगवान आदि देवताओं की पूजा, ब्राह्मण देवता की पूजा, संतों की पूजा, अग्नि की पूजा करके ब्राह्मण देवता के द्वारा मूर्ति स्थापना के अंतर्गत जो है शास्त्र विधि विधान के साथ ये कार्य हम कर रहे हैं। तन में जल छोड़ दे रहा हो, देखो सदगुरु भगवान का स्मरण करना है। मूर्ति स्थापना अंतर्गत विहित कर्म हम करिष्ये, इसका अर्थ हुआ विहित कर्म का अर्थ हुआ जो शास्त्र ने निर्देश दिया है वो शास्त्र सम्मत कार्य हम गुरु महाराज के चरणों में, भगवती मां नवदुर्गा के चरणों में बैठ करके कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ ये संकल्प लिया अब पृथ्वी माता की पूजा करो, क्योंकि पृथ्वी आसन की पूजा करके हम कार्य करते हैं जिसको हम आसन सिद्धि कहते हैं। तो पृथ्वी माता को प्रणाम करो। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं गुरुदासनम भारत भूम्यै नमः। अब जो है दसे दिशाओं से मां जगदम्बा हमारी रक्षा करे, ऐसा जो है डाबात मेरे को भारती जी महाराज आपको आता ही है। प्राच्याम रक्षतु महामेन्द्रे आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे वतुवाराय नैऋत्याम खड्गधारिणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेत वायव्याम मृगवाहिनी उदिच्याम पातु कौमारी ऐशान्याम शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत ततस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना। माँ भगवती जोधपुर किले में विराजोड़ी चामुंडा, दसे दिशाओं से हमारी ये चामुंडा रक्षा करे। ये देवी कवच का पाठ हुआ। एवं दश दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना, दस दिशाओं से रक्षा हुई। अब पंडित जी मुद्रा करो। वाम पार्श्वेन घातत्रयम कालत्रयम ईशान्याम नारायणपुत्रां प्रदर्श्य हुम अस्त्र राजाय फट। ये फट करने से कोई भी भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी कुष्मांड वेताल ये सब बाधाएं हमें जो है दोष नहीं देते हैं। जल की पूजा कराओ पंडित जी। भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ है तीर्थों की पूजा है। आप जो है पुनराम जी सब कलशों को तिलक करो, मौड़ी बांधो। चार वेदों की पूजा, पूर्व में ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, बीच में वरुणाय नमः। भारत देश की पवित्र 7 नदियों को प्रणाम करो। सबको मौड़ी बांधो, तिलक करो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जबरा वो जल ले, गंगा जल ले, सब जगह छिटा डालो। थोड़ा थोड़ा गंगा जल सब जगह मिक्स कर दो। हाथ में ले बेटा, खोल दीजिए दिमड़ा हाथ सब जगह, थोड़ा कलश में विराजमान कर दीजिए। माँ गंगा को प्रणाम करो। उठे 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 उन कलश में बेटा, अब पूजा कर दो। सब ऊपर छिटा डालो, जमुना तो गंगा जल छिटा डाल दो। माँ गंगा को प्रणाम करो। भारतवर्ष की समस्त पवित्र नदियों को, सरिता, सागर, समुद्र, सरोवर, इन सबको जो है भारती जी महाराज भारत देश के 4 पवित्र सरोवर है। उसमें एक बिंदु सरोवर है, एक नारायण सरोवर है और दुर्भाग्य से एक सरोवर हमारे हाथ से चला गया, मान सरोवर। इस प्रकार से एक पंपा सरोवर जहाँ सबरी ने भक्ति की थी। ये 4 सरोवर का स्मरण करना, इन सबको प्रणाम करते हुए इन सबके जल से हम जो है ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा दिव्य पवित्र भाव करो। अब जो है उसी जल से, मतलब तीर्थों के जल से सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करो। ओम कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापगणम प्रणतोष्मि दिवाकरम। हम भगवान
सूर्य के उपासक है, मतलब ज्ञान के उपासक है, प्रकाश के उपासक है। भगवान जब सूर्य उदित होता है तो पहला कलर कौन सा होता है? भगवा कलर होता है। इसलिए हम जो है ज्ञान के प्रकाश के उपासक है। ऐसे भगवान सूर्य को प्रणाम करो, अखंड ज्योति को प्रणाम करो। देखो शंख की ध्वनि जब भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण मैदान में की तो गीता में आता है कि कौरवों का जो है हृदय एकदम भय से जो है व्याप्त हो गया था। इसलिए हम शंख की ध्वनि करते हैं। शंख की ध्वनि से असुरों को भय लगता है और देवता भाव से भावित होकर के राजी होते हैं कि भगवान ने हमारे लिए जो है शंख की ध्वनि कर ली। अब जो है शंख की पूजा करो, अगर शंख हो तो यहाँ लाके विराजमान कर दो। हो गया? तो शंख की घंटी की पूजा। अब भैरव जी के आगे तेल का दीपक लगा दो और भैरव जी की पूजा करके आ जाओ। भैरव जी को माला पहराओ, गोटा चढ़ाओ। देवराज सेव्यमान पावना त्रिपंकजम ध्यान यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरं रधानि योगी वृंद वंदितं दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अब जो है हमारा उठे गांवरा खेड़े में पहला हनुमान जी ने रात का गदा ले रक्षा करने वास्ते तो हनुमान जी ने याद करो। जय 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 हनुमान कुशारी कृपा करहु गुरुदेव की। जय 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 हनुमान कुशारी कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है तो राम जी का स्मरण करने से हनुमान जी को ज्यादा खुशी होती है। तो 1 मिनट वास्ते राम जी को स्मरण करो। श्री राम जय जय राम। 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 अब आप सबको पता ही होगा, लेकिन भारती जी इस मंत्र का नाम विजय को आवे कि नहीं आवे, लेकिन सबसे सस्ता और सरल मंत्र कौन सा है? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कोई भी काम को फतेह करने के लिए इस विजय मंत्र का नाम लेते हो, जपते हो तो हमारा कार्य सफल हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। देखो भगवान ने जो है पांडवों का साथ दिया, लेकिन भगवान जिस अर्जुन का रथ चला रहे थे उस अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा है और उस ध्वजा के बीच में एक चिन्ह है, वो हनुमान जी महाराज ध्वजा के बीच में विराजमान है। तो कोई भी काम फतेह करना है तो हनुमान जी को, राम जी को याद करो, काम फतेह। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब गणेश कुल देवी भगवती चामुंडा की पूजा कराओ, क्योंकि जिस स्थान में बैठ करके गोकुल जी महाराज ने पूरा जीवन खपाया तपाया, ऐसे में चामुंडा की और गणेश जी की पूजा है। फिर जो है बाप जी महाराज की स्थापना होगी। तो गणेश जी को प्रणाम करो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तवेत्तजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। भगवती की जय स्मरण करो। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये अर्गला स्तोत्र का पहला मंत्र है। इसमें भारती जी 11 नाम है भगवती का और एक एक नाम का दिव्य बढ़िया अलौकिक अर्थ है। और इस नाम के अर्थ को, भाव को भी समझ लो तो हमारा काम फतेह। तो इस भगवती के चरणों में और गणेश जी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित कर दो। अब पंडित जी आप कार्य करते रहना। पाद्यम अर्घ्यम भगवती के चरणों में, भगवती के कर कमलों में, भगवती के मुखारविंद में
3 चम्मच जल दे दो, पंचामृत से जल स्नान करवा दो। है आपके पास पंचामृत? नहीं तो यहाँ है पंचामृत से गणेश जी को और भगवती को स्नान कराओ। पयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेश अंबिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानम, शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराओ। पहले गणेश जी को कराओ। गणेश जी को हाथ में ले लो पदम सिंह जी, बढ़िया स्नान कर रहे हैं। दूध है तो दूध से अभिषेक करो। ओम गणानान्त्वा गणपतिभ्युं भावामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिभ्युं भावामहे निधीनान्त्वा निधिपतिभ्युं भावामहे वसो मम आहम जानि गर्भजम कमजासि गर्भजम। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयतिकस्तन सरस्वती स्वकाः शुभद्रेकान्ताम्बी दभासिनीं। पंचामृत से दूध से अभिषेक हुआ, शुद्ध जल से स्नान कराओ। आओ आप पदम सिंह जी श्री गणेशाय नमः ये बोलता रह जाओ, ताकि भगवती का अभिषेक होता रहे और भगवती के महामंत्र का जाप भी होता रहे। आप जो है श्री गणेशाय नमः बोलो पदम सिंह जी, और भारती जी महाराज आप नवान मंत्र का जाप। ओम नारद उवाच त्रिं प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायो कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठेन्नरः दशविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नास्ति संशयः। अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यस्त्रमर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः तं नाभिज्ञानञ्च यन्यासो न च वर्धनं पञ्चिकापाठपात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अतीवैर्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन प्रयोजयेत् पार्वती। मारणं मोहनं दृश्यं सम्पदं चाटकादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् पञ्चकात्मकमुत्तमम्। ओम ऐं क्लीं श्रीं चामुण्डायै विद्ये। ओम ह्रूं ह्रूं क्लीं ह्रूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं क्लीं श्रीं चामुण्डायै विद्ये। ज्वल ह्रां चं नं चं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते सीतार्दिने नमस्ते संवहन्त्यै च सुसंवादुरघातिने जागृतं मे महादेवी जपं पुष्पमे। ऐङ्कारे कृष्णरूपायै हिंसायै कालिका हिंसायै कामरूपैयै बीजरूपे नमोस्तुते। शास्त्रद्वैतौज्जलङ्कृता भक्तानां भवयं कर्ता त्राता भवभार्णवान् दैवमातुर्कृपा सिन्धो प्राणमातुर्गजं प्रभो वरदत्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद सुहार्णमिदं देव सर्वदेव नमस्कृता सर्वदेव नमस्कृता। बोलो भारती जी महाराज। पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च फल अर्घ विशेष अर्घ प्रदानेन सफला सन्तो पूर्णा सन्तो में मनोरथ। आपने संस्कृत में भगवान को निवेदन किया, हे नाथ आप जो गोकुल गिरिज महाराज की जो है मूर्ति स्थापना के दिन आपकी पूजा, माँ जगदम्बा की पूजा, नवग्रहों की पूजा, वास्तुवादी की पूजा, जो कि ये पत्र पुष्प फल जल श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्वीकार करके जो ये मूर्ति स्थापना का जो दिव्य कार्यक्रम है वो निर्विघ्नता से शांति पूर्वक
सुखपूर्वक यश और कीर्ति पूर्वक संपन्न हो और समस्त इंद्रावती को आपका शुभ आशीर्वाद प्रदान हो, ऐसा भाव करके जल छोड़ दो। विशेषार्घ्यम समर्पयामि। अस्तु कल्याणम अस्तु कल्याणम। बोलो अस्मिन् देवालये रिद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम कर्मनित्यतां कर्मनित्यतां कर्मनित्यतां। बिना ज्ञान मुक्ति प्राप्ति नहीं होती है। संन्यास का अर्थ होता ज्ञान को महत्व रखता नहीं है, तो ज्ञानी ध्यानी बने। तो अस्मिन् देवालये बोलो रिद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मनित्यतां कर्मनित्यतां कर्मनित्यतां। अब जो है चौथा आशीर्वाद है, अस्मिन् देवालये स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो आयुष्यमते स्वस्ति आयुष्यमते स्वस्ति आयुष्यमते स्वस्ति। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो आरिष्टानेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। समुद्रामथनाज्जाता जगदानन्दकारिका हरिप्रिया च माङ्गल्या शान्तश्रीलं ब्रुवन्तु नः। अब जो है भारती जी महाराज, तो लक्ष्मी प्राप्ति हो तो कैसे हो? तो शास्त्रों में एक पूरी कथा जगत को आनंद प्रदान करती है, यानी जगत को सुख चाहिए तो प्रामाणिकता से और परिश्रम से लक्ष्मी आवे। तीसरी बात जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या। हरि कहते हैं भगवान विष्णु को। जो लक्ष्मी विष्णु के यानी भगवान की भक्ति के द्वारा आवे, यानी नीति और न्याय से आवे, तो वो जो है हमें सब प्रकार से जो है सुख और आनंद देती है, शांति प्रदान करती है। तो लक्ष्मी के लिए बहुत सारी बातें आई। ऐसी है ब्राह्मण देवता, हम समाज राष्ट्र परिवार के लिए लक्ष्मी जो है कि याचना आपसे जो है कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। लक्ष्मी की याचना तो सब करते हैं, लेकिन किस वे से किस मार्ग से आनी चाहिए, इस बारे में शास्त्र ने आपको संकेत किया। तो समुद्रा मतनाज्जाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या तां प्रियं ब्रुवन्तु नः। माँ जगदम्बा के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में हम यही याचना, यही आपसे निवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार की लक्ष्मी हमारे इंद्रावती में आवे और सबको जो है इस प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान और शांति प्रदान करे। तो ब्राह्मण देवता करे है ऐसी ही लक्ष्मियां इंद्रावती में आवे। अब लक्ष्मी जी का मंत्र है वेद में, वो मंत्र का उच्चारण ब्राह्मण देवता कर रहे हैं। ओम श्री लक्ष्मी प्रज्ञा रात्रे पार्श्वे नक्षत्र निरूपमश्वेनो ज्ञातं कृष्णनिखाण ओम इखाण सर्वलोकं इखाण। आप कलश लेके आप ओम गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिं हवामहे वसु मम गर्भधम स्वाहा। अब जो है नवदुर्गा का स्मरण करना है। शास्त्री महाराज आपको आता ही है, आपको आहुति जो है नवे हो गया। अब शांति से श्रवण करें आप विराजो सा। भगवती नवदुर्गा के नवरात्रि के नव नाम है, आप सब जानते ही है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थमं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च,
नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। ये नव दुर्गा नवरात्रि के 9 नामों से जो है प्रसिद्ध है। भगवती नव दुर्गा चामुंडा माता को आहुति प्रदान कर रहे हैं। अब जो है भारती जी, नवारण मंत्र में कितने अक्षर है? 9 अक्षर है। इन 9 अक्षर एक एक देवी के। अब जो है नागणेश जी जो है नागणा धाम में विराजी, उनको प्रणाम करो। माँ गाजरा को प्रणाम करो। कहीं राठौड़ों इंदों का ही राज है और राठौड़ों का, तो राठौड़ों की कुलदेवी भगवती नागणीति है और इंदों की कुलदेवी माँ गाजरा है। और सबकी आराध्य भगवती चामुंडा है जो किला में विराजित है, यहाँ पर विराजित है। ऐसे माँ चामुंडा को प्रणाम करके आगे का कार्यक्रम करना है। ना करना है और राजी रही तो सब राजी हो जाएंगे। तराजू में 2 ही तोड़ना पड़ो, ध्यान मने 2 पर। बोलो चामुंडे मात की जय। अब जो है भारतवर्ष के जो है 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करके, पहले भी आपको निवेदन किया था, शिव और शक्ति के हम आराधक है, उपासक है, साधक है, तो भगवती के जो है हमें स्मरण किया। अब जो है भारतवर्ष के, भारत देश के कोने कोने में विराजित 12 ज्योतिर्लिंग है, उनको प्रणाम करके फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो भाव से भारती जी हाथ में पुष्प लेके 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करके, संन्यास परंपरा में जो है भगवान शिव की आराधना बड़ी महत्वपूर्ण है। तो भगवान शिव को जो है बड़े भाव से जो है ध्यान करना है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, गुजरात से हमारी यात्रा शुरू हुई, सौराष्ट्र से। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च, दाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं, नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं, कुसुमेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, 7 जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेवलं जलं वितम्बुजंग तुंगमालिका, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं, चकार चंड तांडवं, तनोतु नः शिवः शिवं, तनोतु नः शिवः शिवं। भगवते सदाशिवाय नमः। ईशान कोण में शिव जी का स्थापन है। पंडित जी जबरा बेटा जाओ, ईशान कोण में शिव जी को बोलो उमापति महादेव की जय। अब आओ शुरू कराओ पंडित जी नवग्रहों की। ओम जपा कुसुम संकाशम, काश्यपेयं महाद्युतिं, तमोरिं सर्वपापघ्नं, प्रणतोस्मि दिवाकरं स्वाहा। नवग्रहों की समीक्षा बेटा आहुति देते रहो। ओम दधि शंख तुषाराभं, क्षीरोदार्णव संभवं, नमामि शिरं सोमं, शम्भोर्मुकुटभूषणं स्वाहा। धरणी गर्भ संभूतं, विद्युत्कान्ति समप्रभं, कुमारं शक्तिहस्तं तं, मंगलं प्रणमाम्यहं स्वाहा। प्रियंगो कलिकाश्यामं, रूपेण प्रतिमं बुधं, सौम्यं सौम्यगुणोपेतं, तं बुधं प्रणमाम्यहं स्वाहा। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं, बुद्धिं छाया मार्तण्ड संभूतं, तं नमामि शनिश्चरं स्वाहा। स्वाहा बोलते आओ। स्वाहा। देखो भारती जी, पानी और वाणी, पानी कहते हैं हाथ को और वाणी कहते हैं बोलना, ये दोनों एक साथ में जैसे पौधी करते हैं ना, लेफ्ट राइट जो भी, तो उसमें जो एक साथ में जैसे बोलता है वैसे ही कदम उठता है। उसी प्रकार यज्ञ में वही कानून है, ब्राह्मण की वाणी और यजमान की पानी। पानी मतलब हाथ एक साथ करना चाहिए। स्वाहा के साथ क्रिया और मंत्र दोनों एक साथ होना चाहिए। तो स्वाहा के साथ आहुति जो भगवान को प्राप्त होती है तो पूर्ण रूप से वो स्वीकार करते हैं। इसलिए अर्धकाय महावीर्यं, चंद्रादित्य विमर्दनं,
सीनिका गर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं स्वाहा पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ प्रत्यादिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ॐ पंचलोकपालेभ्यो नमः स्वाहा। जी महाराज 10 दिशाओं के 10 देव हैं। पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले भगवान इंद्र को आहुति प्रदान कराओ। ओम इंद्राय स्वाहा। अग्निकोण की रक्षा करने वाले भगवान अग्नि नारायण को ओम अग्नये स्वाहा। साउथ मतलब दक्षिण में जो है भगवान धर्मराज रक्षा करते हैं यमाय स्वाहा। नैऋत्य कोण में भगवान वास्तु नारायण रक्षा करते हैं निरुतये स्वाहा। पश्चिम जो है देवता भगवान वरुण जल देवता पश्चिमे वरुणाय स्वाहा। वायव्य कोण की रक्षा करने वाले भगवान पवन वायु देवता वायवे स्वाहा। उत्तर जो नॉर्थ में जो है भगवान कुबेर नारायण रक्षा करते हैं ओम कुबेराय स्वाहा। ईशान कोण में भगवान महाकाल रक्षा करते उनको आहुति प्रदान कराओ ईशान्याम महाकालाय स्वाहा। कहते हैं ऊपर को ऊपर भगवान जो है ब्रह्मा जी को जो है सत्ता सौंपी हुई है जिसको हम सत्य लोक कहते हैं ब्रह्म लोक कहते हैं उनको आहुति प्रदान कराओ ओम ब्रह्मणे स्वाहा। जो पाताल लोक की जो है सत्ता भगवान जो है शेष नारायण को सौंपी हुई है तो भगवान शेष को आहुति प्रदान करो ओम अनंताय स्वाहा। अब भगवती को प्रणाम करके जो है आहुति शुरू करनी है। कृति जय सिद्धि जय अष्टनवनिधि दे वंश में वृद्धि दे बाकबानी माँ बाकबानी माँ हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुरानी माँ शंभुरानी माँ दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जानी माँ दास जानी माँ सजन सोहित दे कुटुंब सुप्रीत दे जंग में जीत दे माँ भवानी माँ माधव माँ भवानी जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। भारती जी महाराज निवारण मंत्र से आहुति प्रदान करनी है भगवती को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे स्वाहा। 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 ओम ऐं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे स्वाहा। ओम होशियार आदमी जाओ होशियार आदमी मत मत मत